रामचरित जो मानस है ये 1576 ईस्वी, मतलब जिसको सी बोलते हैं, एडी भी बोल सकते हैं, 1576 सी एडी। तो इसमें बन के तैयार हुई है। इसको बनने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लगा। तो रामचरितमानस में एक चौपाई है जिसकी वजह से जो अधर्मी लोग हैं और विधर्मी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ये तो उस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ये किसी जात विशेष के खिलाफ लिखी गई है और उसको जला रहे हैं। तो क्या जो रामचरितमानस है, जो भगवान के ग्रंथ है, क्या वहाँ पर कहीं जाति है क्या? तो कहीं भी जाति नहीं है। वहाँ पहले वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था हर जगह होती है, और हम बाद में बात करेंगे किसी अगले दिन। पर अभी आप यहाँ पर ये देखिए कि जो रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस में जैसे बताया कि यहाँ पर 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा इसको बनाने में। तो इसमें जो श्लोक है, तो ये क्या है कि जो पहले दोहा है, कटे ही पही कदरी फरह कोटि जनत को सींच, विनय न मानु खगेशु सुनु, डांटे ही पै नव नीच। और इसमें जो जो चौपाई है, सभय सिंधु गही पदु प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कही नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, शिष्ट हेतु सब ग्रंथन गाए, प्रभु आयुष जेहि कस जस अहि, सो तेरी भांति रहे सुख लही, प्रभु भल कीन मोह सुख दीन्ही, मर जादा पुण्य तुमरी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल तारणा के अधिकारी, प्रभु प्रताप में जौब सुखाई, उतरी कटुहु न कोर बड़ाई, प्रभु आज्ञा अपेल सुत गाई, करो सो बेग सो तुम्हारी सुहाई। तो ये जो यहाँ पर चौपाई है, तो इसमें हम अब हिंदी में बता रहे हैं कि भगवान राम क्या करते हैं कि समुद्र से प्रार्थना करते हैं, 3 दिन तक पूजा करते हैं कि आप हमें रास्ता दे दीजिए समुद्र में जाने के लिए। पर समुद्र देवता रास्ता नहीं देते हैं। उसके बाद भगवान राम जो है तो लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि लक्ष्मण धनुष लाओ, और धनुष मंगाते हैं और उसमें से अग्नि बाण छोड़ना के लिए जैसे ही अपना वो साधते हैं तो पूरा समुद्र में चहल चालू हो जाती है और समुद्र देव प्रकट होते हैं। और जब प्रकट होते हैं तो जो ये चौपाई मैंने अभी सुनाया, समुद्र देव जो बोल रहे हैं भगवान राम से बोल रहे हैं, वो पूरा उनका डिस्कशन है। मतलब ये जो रामचरितमानस है, तो जो तुलसीदास जी है ना, उन्होंने क्या किया है कि जो जैसा बोला वैसा लिखा हुआ है। बाकी तुलसीदास जी ने अपने से कुछ ऐड नहीं किया। ये पूरा समुद्र देवता का जो है स्टेटमेंट है। तो जो बोला गया है, और जिस चौपाई की वजह से लोग बाग विरोध कर रहे हैं, तो इसमें बोला गया है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, और इनको बोला गया है कि ताड़ना, और यहाँ पर अर्थ निकाल रहे हैं कि ताड़ना मतलब मारने के लिए बोला गया है, उनको प्रताड़ित करने के लिए बोला गया है इन सबको। तो पहली बात तो ये समुद्र देवता बोल रहे हैं, तो समुद्र देवता के साथ क्या वहाँ पर राम भगवान ने उनको कुछ ताड़ना दिया था क्या, मारा था क्या, क्या दंड दिया था क्या? वहाँ पर समुद्र देवता को सीख ही दिया था। जब समुद्र देवता को सीख दिया था, तो जो वचन बोल रहे हैं तो वो सीख देना रहेगा कि मारना पीटना रहेगा, पहली बात। दूसरा बात क्या आता है, जब ढोल होता है, ढोल को क्या है कि अगर उसको ढोल से धुन निकालना है तो कोई भी ढोल को थपथपा के नहीं बजा सकता है। उसके लिए भी जो ऑलरेडी स्किल्ड रहेगा या फिर नहीं रहेगा, उसको सिखाना पड़ेगा कैसे इसको बजाओगे। कोई भी जाके ढम ढम मारेगा तो उससे धुन नहीं निकलेगी, शोर निकलेगा। गंवार क्या होता है कि जो अनपढ़ होता है, जैसे जो गांव में वगैरह में बोला जाता है, जो अनपढ़ होता है, जिसको कुछ समझ ही नहीं होती है, तो उसको भी क्या है ना कि कुछ भी उसको काम देना है तो उसको, या कुछ उससे बात करना है तो उसको सिखाना है, उसको ट्रेन करना है। डायरेक्ट उस पर निर्भर होकर के कोई भी काम नहीं छोड़ा सकता। शूद्र क्या होता है, जो सेवक वर्ग होता है, जो कहीं भी काम कर रहा होता है, उसको शूद्र बोला जाता है, सेवक बोला जाता है। जैसे कोई कहीं कंपनी में काम कर रहा है, कहीं इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, क्योंकि पहले के जमाने में ये सब तो नहीं थी इंडस्ट्री कंपनियां, जो भी जहां भी काम कर रहा होता है वो सब सेवक कहलाता है, शूद्र कहलाता है। तो जो जिस लेवल पे काम कर रहा होगा, उस लेवल पे काम करने के लिए पहली बात उसको सिखाया जाता है। उसमें से
जब कहीं सिलेक्शन किया जाता है तो पहले चेक किया जाता है कि जो हमको स्किल रिक्वायर्ड वो स्किल उसको आ रही कि नहीं आ रही है। वो स्किल आ रही तब तो हम पहले उसको सेलेक्ट किया करते हैं, उसके बाद फिर अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो उसको सिखाते हैं, उसमें मॉनिटरिंग रखते हैं, उस पर बात रखते हैं। सराहना का मतलब ट्रेन करना, बात करना, मॉनिटरिंग करना। पशु जैसे होता है तो पशु को भी आप जैसे बैल हुआ या फिर कोई दूसरे पशु हुए, तो आप पशु पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि पशु को बोल दिया जाओ बैल ये हल लेके जाओ खेत जोत के आ जाओ। कोई भी चीज का पशु को करना है तो उसके पीछे डायरेक्शन खुद देना पड़ता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे सर्कस वगैरह में जानवरों को ट्रेन करते हैं तब वो जाके परफॉर्मेंस देते हैं। और वैसे ही नारी, नारी क्या होता है कि जब तक किसी लड़की की शादी नहीं होती लड़की कहलाती है, और शादी होने के बाद उसको नारी बोला जाता है। तो उस नारी को जब नया घर में जाती है तो उसको वहाँ की कल्चर, वहाँ का कैसे सिस्टम है, कौन रिश्ते में क्या लगता है, उस बहुत सी चीजें रहती हैं जो लड़कियों को, औरत को बताना पड़ता है। कौन किस घर से दुश्मनी है, कहाँ दोस्ती है, कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि वो नए घर में गए तो कुछ भी नहीं पता। उसको हर चीज बताना पड़ता है ताकि वो उसका नुकसान न हो। और वैसे भी नारियों को कभी भी अकेला छोड़ने के लिए शास्त्रों में मना ही किया गया है, क्योंकि नारियां क्या है मन से बहुत कोमल होती हैं, उनको कोई भी प्रभावित करने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उनपे हमेशा उनपे अपना एक रक्षा कवच या अपना एक वाच रखना जरूरी होता है। तो यही चीज बताया गया है। तो यहाँ पर जब समुद्र देवता बोल रहे जब उनको खुद दंड नहीं मिला था तो वहाँ यहाँ पर दंड का कैसे मतलब यूज हो जाएगा, यहाँ पर तो शिक्षा ही होगा। तो जिनको अभी ये भी चौपाई समझ में नहीं आती है तो हम तो बोलते हैं आप पहले रामचरित मानस को छोड़ के पहले आप एडमिशन ले लीजिए पहली दूसरी क्लास में, और वहाँ पर जाकर के पहले छंद, विशेषण, अलंकार, रस, ठीक है ना, ये सब पढ़िए। उसके बाद आप यहाँ पढ़ने आइए कि आपको आपका बेसिक में नॉलेज ही मिसिंग है। किताब शब्द का ज्ञान जानकारी नहीं होता है, आपका अलंकार क्या होता है, विशेषण क्या होता है, ठीक है ना, रस क्या होते हैं, छंद क्या है, चौपाई क्या है, पहले आप एडमिशन लीजिए नर्सरी में, उसके बाद पढ़िए और फिर उसके बाद अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो तब कोई विरोध ही नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी किसी भी जाति का होगा अगर वो एजुकेटेड है, एजुकेटेड मतलब ये मैकेलॉनिक शिक्षा पद्धति बड़ा एजुकेशन नहीं है, इसमें तो वो सिर्फ डफर ही पैदा होते हैं। जो सच में नॉलेजेबल है, एक बार दो बार भी अगर पूरा शास्त्र पढ़ा हुआ है, वो किसी भी जाति का हो, वो कभी भी इसमें विरोध नहीं करेगा। विरोध वही कर रहे हैं कि जो कि मैकाले की शिक्षा पद्धति लेकर के उनको जानकारी शास्त्रों की 5 पैसे की नहीं है, कोई भी न रस पता है, न अलंकार पता है, न छंद पता है, न चौपाई पता है, न संज्ञा पता है। ठीक है, कब सिंपल वर्ड का मीनिंग गूगल में डाल के सर्च कर लिए, उसके हिसाब से अर्थ निकालते हैं, इसीलिए देश का कल्याण नहीं हो रहा है। ये सब जो है इसी को इनको क्या बोलेंगे, इनको गंवार ही तो बोलेंगे, जो आजकल ऐसा कर रहे हैं जिनको समझ ही नहीं है। गंवार मतलब अनपढ़ ही तो होता है। तो आप एक बार शास्त्र जो भी पढ़ा हुआ है किसी भी जात बिरादरी को कभी विरोध नहीं कर सकता है, अगर एक बार उसको समझ है इन सब चीजों की। कोई भी चीज उलाहना दी जाती है तो उलाहना दिए देने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है वो डायरेक्ट चीज कहलाती है, एक समझाने के लिए उलाहना दिया जाता है।